बेटा आज बहुत ही बढ़िया शेयर, अपने फील्ड का मार्केट लीडर, वर्ल्ड में सबसे बड़ा अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, आखिरी क्षणों में ऐसे गिर गया जैसे जैसे ताश के पत्ते नहीं गिर जाते, उस तरीके से गिर गया। सोचिए मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं। अगर आपने पहचान लिया, वीडियो को पॉज करके उसका नाम नीचे लिखिए। बने रहिए मेरे साथ बढ़िया खबरों के लिए। आज बेहतरीन चीज़ें लेके आया हूं, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उस पर ढेरों काम की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर अवेलेबल है। और सावधान, बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल मेरी फ़ोटो मेरे मिलते जुलते नाम के साथ बने हुए हैं। सही चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिलेगा। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स के, और उसके बाद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों के फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं हीरो मोटर कॉर्प। आइए पहले इसके बारे में ही बता देता हूँ। हीरो मोटर कॉर्प को पहले हीरो होंडा नाम से जाना जाता था, फिर बाद में हीरो और होंडा का ब्रेकअप हो गया। होंडा ने अपने सारा स्टेक हीरो को बेच दिया और तब से कंपनी का नाम हो गया हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड। भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। अब बात करते हैं इसके 1 ईयर चार्ट की। देखिए 1 ईयर का लो क्या है, 2146 और हाई 3090। और भाई साहब ये अपने 1 ईयर लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2210 की इसने आज क्लोजिंग दिखाई है। 5 ईयर की बात करें, 5 ईयर का हाई 4000, लो 1475 और इस वक्त 2210। तो देखिए कोविड के चलते इसने एक 1475 का लो बनाया था और अब ऐसा लग रहा है जैसे उसी लो की तरफ बढ़ रहा है। अदरवाइज इतना लो इसने कभी भी नहीं बनाया। हाहाकार मचा हुआ है। अब कंपनी की अगर हम बात करें, इसको तुमने कर लिया। ये प्रोस की, तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास है। रोज 3 ईयर्स का 22.25% के आसपास है। हेल्दी पे आउट, खुल के बांटती है डिविडेंड, 57% का पे आउट है। पर जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ वो पुअर हो चुकी है। उसके पीछे कारण बता देता हूँ। कारण ये कि कोविड के चलते ना 2 साल कंपनी के बड़े डिस्टर्ब रहे, जिसके चलते सारी की सारी कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स पुअर बन गई है। शेयर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स का स्टेबल है स्टेक, देखेंगे आप। FIs ने अपना बड़ा माल बेच दिया है और DIs ने सारा माल खरीदा है और थोड़ा पब्लिक ने खरीदा है। तो यानी FIs जो डिलीवरी छोड़ रहे हैं उसके चलते शेयर में भारी गिरावट है। तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शेयर को अपने निगाहों पे रखें। और आज देखिए कितनी बड़ी कैंडल शेयर ने बनाई है, यानी इतने दिन का सारा गेन एक ही झटके में कंपनी ने खत्म कर दिया। बेयरिश क्रॉसओवर बनने के कगार पे है। RSI ओवरसोल्ड जोन में एंटर करने वाला, लगभग 33 का आ गया। तो अपने 200 दिन का EM में 2684, उससे काफ़ी नीचे है। 50 दिन का EM में 2564 है, उससे भी नीचे है। तो कंपनी इस वक्त जो है काफ़ी शेयर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही है और बाजार में बड़ी भारी इसकी गिरावट देखने को मिली है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से नजरें बनाए रखें। जब आपको लगे आपकी जोन में आ गया तो खरीद लें। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। बाजार में हलचल में हम डिस्कस करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 17,222 पर। आज लगभग 75 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है 17,297 पर। और फिर जो है आज वोलाटाइल रहता है, ऊपर नीचे लास्ट में अच्छा भागता है और अल्टीमेटली लास्ट के इसी सेशन पे यहाँ पर एक बॉटम बनाता है 17,235, उसके बाद भागता है तो 17,343 का पीक बनाकर 17,325 पर 100 पॉइंट से ज़्यादा 0.6% की बढ़त के साथ बंद होता है। 2 ईयर्स की रिटर्न बड़ी हेफ्टी आ रही है 100%। वो कोविड का वक्त था ना, पीक 2020 में, इसलिए वो रिटर्न ज़्यादा है। 3 ईयर्स की रिटर्न अब रीजनेबल हो गई है 49, मतलब 3 ईयर्स की रिटर्न लगभग 13-14% की CAGR होगी, 14% की होगी। 1 ईयर की ठीक है अब रिटर्न, तो काफ़ी मतलब ओवरऑल अब ये काफ़ी ठीक हो चुका है।
और इसका जो पीक है वो 18,604 का रहा है, वहाँ से लगभग 1,300 पॉइंट नीचे। अब थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चले इस वक्त विश्व के बाजारों में क्या चल रहा है। यूएस के बाजार खुल चुके हैं साहब, और अगर आप वहाँ देखेंगे चारों उसके इंडाइसेस, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, स्मॉल कैप, सब हरियाली में। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज आपका स्मॉल कैप है, 0.25% की तेजी, नैस्डैक 1% की तेजी, और डाउ जोन्स 0.25% यानी 0.75% की तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। टोरंटो थोड़ा सा हरियाली में नहीं है, लालियाली में, और ब्राज़ील हरियाली में, और जर्मनी कह लीजिए, लंदन कह लीजिए, पेरिस कह लीजिए, मद्रिद कह लीजिए, मिलन कह लीजिए, स्विट्जरलैंड कह लीजिए, स्टॉकहोम कह लीजिए, सारे बाजारों में फुल्ली हरियाली है और सिर्फ मोएक्स लालियाली में डूबा हुआ है। अब बात करें एशियाई बाजारों की तो चाइना लालियाली में बंद हुआ, आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया सब बढ़िया हरियाली में बंद हुए। सबसे ज़्यादा तेजी आज जापान ने दिखाई 1.1% की। तो यानी ओवरऑल मूड माहौल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का परफेक्ट है, जो आपको समझना। ऑयल के रेट भी गिर के हैं, जिसके चलते बाजार में मजबूती देखने को मिले। अब देखते हैं भागने वाले शेयर। आज जो शेयर भागे उसमें सबसे आगे था आइशर मोटर। मजेदार बात, एक टू व्हीलर कंपनी आइशर मोटर सबसे आगे थी और एक टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटर कॉर्प सबसे पीछे थी। क्या कमाल है, क्या विरोधाभास है। अदानी पोर्ट, डिवीज लैब, JSW स्टील, HDFC, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, भाई साहब गजब की तेजी के साथ बंद हुए। गिरने वालों में सबसे आगे हीरो मोटर कॉर्प, ONGC, कोल इंडिया, IOC, ITC, इंडसइंड बैंक और मारुति सुजुकी। हालांकि ONGC और इसमें कोल इंडिया भी जोड़ लीजिए, ये 3 शेयर थे। हीरो मोटर कॉर्प तो 7% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, ONGC 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ, कोल इंडिया 0.3। ये 3 शेयर थे जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, बाकियों में हल्की हल्की गिरावट थी। अब इंडेक्स की बात करें तो खिच पिच बनी हुई है, खिच पिच, यहाँ देखिए। तो बड़े दिनों के से यानी करीबन 60 ट्रेडिंग सेक्शन से आपका इंडेक्स यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये गैप है जो छूटा हुआ है, ये गैप है जो छूटा हुआ है, ये गैप है जो छूटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा नीचे। इसको फिल करना है बाजार ने, ऊपर तो कोई गैप है नहीं। अब आपको क्या लगता है, बाजार भागेगा या एक बार इन गैपों को नीचे आके फिल करेगा? हालांकि निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है 17,052 और ये क्लोजिंग दिखा रहा है 17,333 पर, और लगभग 7 दिनों से ये उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है, तो मजबूती बरकरार है। 50 डेज का EMA जो है वो 17,153 है, और अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसके नीचे ऊपर चल रहा है। 50 डेज EMA पे बाजार एक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 5वां दिन है, लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहा है, यानी बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी, ढीलापन, गिरावट नजर आ रही है, और RSI मजबूत हुआ है 57 के लेवल पर आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 2 दिन रह गए, 17,325 पे बाजार बंद हुआ, तो 17,300 पकड़ लीजिए। 17,300 पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी कॉल राइटर्स को बड़ा विश्वास है बाजार 17,300 के नीचे ही रहेगा। पर 17,200 पे अगर आप आ जाते हैं तो कॉल राइटर्स कम हो जाते हैं और पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 17,200 के नीचे तो बाजार पुट राइटर्स को जाता नजर नहीं आ रहा, उनको लग रहा है 17,200 के ऊपर रहेगा। हालांकि कॉल राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे, पुट राइटर्स का 16,500 पे, दूर के लेवल्स पर है, क्योंकि भय बाजार में बड़ा बना हुआ है। इसी तरह 17,500 पे देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, पुट का घट जाता है। तो यानी जो मीडियम रेंज निकल के आती है बाजार के मूवमेंट की, वो 17,200 से 17,500 निकल के आती है कल और आज के लिए। बाकी सब बाजार है, इसमें मजेदारी ये है कि कितना भी नीचे कितना भी ऊपर जा सकता है। PCR की बात करें तो PCR में मजबूती आई है, 0.98 हो गया, तो न्यूट्रल कहना पड़ेगा, मंथली एक्सपायरी का PCR हो चुका है। अब बात करेंगे आपके नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक पिछली बार क्लोज हुआ था 35,710 में, आज गैप अप ओपनिंग करता है 220 पॉइंट की। खुलते ही एकदम गिरता रहता है, लास्ट में बीच में मिडम बॉटम बनाता है 35,506 का, फिर भागता है, फिर पीक बनाता है 35,977 का, फिर वहीं से गिरकर 35,847 पर बंद हो जाता है। बैंड बजा देता बाजार की, नहीं। 2 ईयर्स का आप देखेंगे रिटर्न दिखा रहा है 80%, 3 ईयर्स की रिटर्न बहुत कम दिखा रहा है। 2 ईयर्स की रिटर्न को आप नॉर्मल नहीं मान सकते, क्योंकि 2 ईयर्स रिटर्न मतलब आप कोविड के पीक से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए 3 ईयर्स का रिटर्न जो है अच्छा कंपैरिजन है, जिसके चलते हुए सारी रिटर्न नॉर्मल हो चुकी है। निफ्टी बैंक मेरे हिसाब से नॉर्मल रेंज में आ चुका है, इसको अब पकड़ने में
कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये जो है बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं भागने वाले शेयरों की। तो 5 शेयर हरियाली में थे, 7 शेयर लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा गिरावट पीएनबी में देखने को मिली, सबसे ज़्यादा तेजी एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक गैप यहाँ रह गया जो फिल होना है। बाकी देखो निफ्टी बैंक तो वीक है, क्योंकि 200 दिन का ईएम है 36,716 और ये बंद हुआ है 35,923 पर। 50 डेज का ईएम जो है वो छुप गया है, वो अभी 200 दिन की ईएम से कम है और 50 डेज का ईएम 200 दिन के ईएम को काटने वाला है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ये डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है। डेथ क्रॉसओवर के बाद माना जाता है बाजार काफी गिर सकता है, तो सावधानी से काम करिए। और आज वैसे भी जो कैंडल बनी है वो बनी है हैंगिंग मैन, क्योंकि ओवरऑल ये पीरियड इतना फेस तेजी का है, उसमें हैंगिंग मैन बनी। हालांकि इधर तो गिरा है और 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अगर गिरते में ये बनता है तो इसको बोलते हैं हैमर, बढ़ते में बनता है तो बोलते हैं हैंगिंग मैन। इसमें क्या होता है, ऊपर की बॉडी छोटी होती है, नीचे की विक लंबी होती है, ऊपर की विक होती है या छोटी होती है। तो इस वक्त थोड़े मिले जुले से यहां पर प्रदर्शन नजर आ रहा है। अब अगर बात करेंगे एमएससीडी चार्ट पे, तो यहां पर भी कमजोरी है, क्योंकि लगातार 4 दिन से हिस्टोग्राम लाल बन रहा है। हालांकि आज का हिस्टोग्राम कल के हिस्टोग्राम के से थोड़ा ही छोटा है, तो कमजोरी तो है पर कमजोरी कम कमजोर है और आरएसआई बढ़ के 50 के लेवल पे चला गया है। आरएसआई पे बाजार ठीक हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 35,847 पे बंद हुआ, तो आप 36 का लेवल ले लीजिए। 36 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, और 35,500 पर पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से 1.6 टाइम्स के आसपास है। और 36,500 पे देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पुट का बहुत कम है। तो भाई कल के लिए जो बाजार, 2 दिन के लिए बाजार कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज देनी पड़ेगी। 35,000 से 36,500 के बीच घूमता नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, संभल के ट्रेड करें। मैं तो संभल के कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। इसमें आज कमजोरी बनी है, क्योंकि आप पीसीआर देखेंगे 0.8 से गिरकर 0.76 हो गया, तो बाजार कमजोर हुआ है, चिन्ह साफ है। एफआईज में से देखो, जो जिस तरह से वो बिकवाली कर रहे थे, अब वो बात नहीं रही है। कभी खरीदारी कर लेते हैं, कभी थोड़ी बिकवाली करते हैं, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं कर रहे। और आज उन्होंने हल्की सी नेट खरीदारी की है, और आज डीआईज ने भी अच्छा माल खरीदा है। एफआईज ने मात्र 35 करोड़ का खरीदा, 35 करोड़। डीआईज ने 1713 करोड़ का माल खरीदा है, जिसके चलते लगभग 1750 करोड़ की नेट खरीदारी आई और बाजार तेज रहा। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 18,680 का प्रॉफिट बुक किया। पर्ल, ओपल और बैरल, इनके 3 नए ट्रेड पोजीशन लिए, 4 स्क्वायर ऑफ किए। बल्ले बल्ले, एक इंट्राडे प्रॉफिट भी कमाया था, वो मैडम ने इंक्लूड नहीं किया। निफ्टी बैंक की हमने मार्च की एक पुट स्क्वायर ऑफ करी 20 रुपए में, इसमें कमाए 3,377। निफ्टी की एक पुट 16,800 की 14 रुपये 50 पैसे में स्क्वायर ऑफ करी, इस पर कमाए 4,325। बैंक निफ्टी की एक पुट 60 रुपए के आसपास स्क्वायर ऑफ करी, इस पर कमाए 5,128। ये 34,500 की पुट थी। निफ्टी की मार्च 16,900 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 14 पे, इस पर कमाए 4,325। तो इसके चलते आज बड़ा अच्छा मुनाफा बुक किया। देखो बेटा, कुछ पर्ल के बच्चे कह रहे थे कि सर ट्रेड आप बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बड़े खुश थे। यही हाल ओपल और बैरल का है, बड़े खुश हैं। पर कुछ ओपल बैरल के बच्चे कह रहे हैं स्टॉक्स में ट्रेड कम दे रहे हैं। बेटा सावधानी से दे रहा हूँ ना, रिस्क को भी तो मैनेज करना है। प्लैटिनम के बच्चों को बहुत अच्छे ट्रेड दिए, पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ट्रेड रिलेटिवली कम है। बिल्कुल सही है, उन दिनों से कंपेयर नहीं कर सकते जब मैं रोज के 50-50, 60-60 ट्रेड कर रहा था। अगर आज मैं 50-50, 60-60 ट्रेड का डेमो दूंगा तो हो सकता है मैं साफ ही हो जाऊँ। तो बेटा हम जब पढ़ते हैं, सीखते हैं, डेमोज देखते हैं, हमें ये भी देखना होता है ना कि किस वक्त पे कम ट्रेड लेने। अगर आप हर वक्त ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे, यानी जब हवा विपरीत चल रही है आप उसके अगेंस्ट चलोगे, जैसे समुद्र में तूफान आता है ना, विपरीत हवा चलती है, अगर आप उसके तरफ अपने शिप को बढ़ाते रहोगे तो अल्टीमेटली शिप टूट जाएगा। कई बार अपने आप को झोंकों के सहारे, हवा के सहारे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें कम एफर्ट के साथ आप ज़्यादा तेज चल पाते हैं। तो इस वक्त जहां हवा का दौर है, जहां मुनाफा नजर आ रहा है, जहां रिस्क कम है, जहां वोलेटिलिटी है दोनों तरफ की ऊपर नीचे, वहां मैं ट्रेड कर रहा हूं, वो है इंडेक्स एफएनओ में। स्टॉक में मैं उन्हीं स्टॉकों में ट्रेड कर रहा हूं जिसकी मैं डिलीवरी लेने को तैयार हूं। कल तक एचडीएफसी एएमसी की 2 मैंने पुट्टे बेची थी, बैरल की, वो दोनों की दोनों ओटीएम थी, आज दोनों आईटीएम हो गई है।
पता ही नहीं चलता। तो हमें देखना पड़ेगा ना, ऐसे आंख मीच के हम ट्रेड कर देंगे। पर मेरे को तो HDFC एमसी के दोनों लॉट खरीदने का मन है, मेरे 3 लॉट खरीदने का मन है, और तो इसलिए मैं तो दोनों की पुट्टे उठा लूँगा। लेकिन अब जिसको डिलीवरी नहीं लेनी वो फंस जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के हमें ये भी समझना होता है कब कम ट्रेड करने, कब ज़्यादा ट्रेड करना। HUL की मैंने पुट बेची थी, कभी इंदा मनी होती है, कभी OTM हो जाती है। तो बेची है सोच के थी कि इंदा मनी हो जाए तो सस्ते रेट पे HUL उठाना है। तो ये सब बातें ना देखनी पड़ती हैं, उन सबको विचार में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए ट्रेड करते हैं। तो ये नहीं होता हर वक्त ज़बरदस्ती का ट्रेड करना। अगर ज़बरदस्ती का ट्रेड करेंगे फिर सीखेंगे। डायमंड के देखिए, मैं आजकल कितने सारे बीज खरीदता हूँ। आप देखो, कभी इतने बीज नहीं खरीदे, दबा के बीज खरीदता हूँ, 20 पे 20, 20 पे 20। स्विंग के देखिए कितने सारे ट्रेड करता हूँ। पर अब स्विंग के बच्चे अगर ये सोचे कि सर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, क्यों करूँ प्रॉफिट बुकिंग? इकट्ठे कर रहा हूँ मैं, जब बाजार भागेगा तब प्रॉफिट बुकिंग करूँ ना। आज 2-2, 3-3 रुपए के लिए प्रॉफिट बुक कर दो, शेयर हाथ से निकल जाएंगे। भाग गया जी को देखा, कितने लोगों ने 5-5 रुपए उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जी 40 रुपए 50 रुपए चल गया, लुट गए वो। तो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, मैसेज आते हैं जी, रो रहे हैं जबरदस्ती, खून के आंसू। और हमने तो एक भी शेयर नहीं बेचा, नेट में खरीदते ही रहे। तो ये टाइम ना वक्त बेचने का नहीं, अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करने का। प्रॉफिट आराम से बुक कर लेंगे, कौन सा भागे जा रहा है। इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि बेटा शेयर बाजार में सोच समझ के काम करना होता है। आप ऐसे मत ट्रेड करो, आप घाटे में रोगे। मेरे सबक सीखो। इसके लिए आप पहले वीडियोस देखो मेरी, फिर मेरे लाइव डेमोज देखो, उससे आपको फायदा होगा। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनो, फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए और हमें ईमेल करिए, हम आपको अपने प्राइवेट चैनल पर जोड़ेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दिया ही हो, उससे उसको ज्वाइन करिए। अच्छी किताबें पढ़नी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के धुरंधर बने, धुरंधर।